हेलो बच्चों, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के असाइनमेंट के प्रश्नों का उत्तर मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलो देख लेते हैं। ये आपका अंतिम असाइनमेंट है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो चलो देखते हैं। तो राइट टू रिकॉल क्या होता है? तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है? इसका आंसर लिखना है यह स्थानीय निकाय पर लागू होता है जिसके तहत पंचायत या नगर पालिका के 50% प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर और ग्रामवासियों के 2/3 बहुमत से किसी प्रतिनिधि, पंच, सरपंच, पार्षद आदि को पद से हटाया जा सकता है। यह नियम छत्तीसगढ़ में लागू है। तो ये होता है राइट टू रिकॉल होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है? परमाणु विरोधी अभियान के अध्यक्ष बर्टेन रसेल ने त्यागपत्र क्यों दिया? तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है? तो इसका आंसर आपको लिखना है जापान की तरह ही इंग्लैंड में भी परमाणु परीक्षण चल रहा था। परमाणु हथियार विरोधी अभियान ने लगातार यह मांग उठाई कि इंग्लैंड की परमाणु हथियारों के उत्पादन से लेकर किसी भी तरह के प्रयोग से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। अभियान ने यह मांग भी कि इंग्लैंड को हर तरह के परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस अभियान से जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं ने लंदन से वर्कशायर तक एल्डर मास्टन यात्रा निकाली। एल्डर मास्टन वर्कशायर में इंग्लैंड का परमाणु प्रतिष्ठान था। एल्डर मास्टन यात्राएं 60वें दशक के शुरुआती वर्षों में लगातार जारी रही। इसलिए दार्शनिक बर्टन रसेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, मतलब त्यागपत्र दे दिया। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? सार्वभौमिक मताधिकार ना हो तब लोकतंत्र में जन सहभागिता किस प्रकार प्रभावित होगी? तो इसका आंसर क्या लिखना है? तो देखो पहले हम लोग इसकी परिभाषा वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है सभी लोकतांत्रिक देशों में 18 वर्ष के नागरिक, स्त्री या पुरुष को वोट डालने का अधिकार दिया गया है ताकि देश के युवा वर्ग चुनाव में भागीदारी कर पाए। सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। सार्वभौमिक मताधिकार ना हो तब लोकतंत्र में जन सहभागिता किस प्रकार प्रभावित होती है? इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो देखो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ना हो तो लोकतंत्र में सहभागिता बहुत प्रभावित होगी। जैसे अधिनायक तंत्र को बढ़ावा मिलना, शासन के कार्यों के प्रति लोगों की अरुचि बढ़ेगी, महिला व पुरुष में समान मताधिकार न हो तो आधा वर्ग प्रतिनिधित्व से वंचित हो जाएगा। ये इसका आंसर है। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है? तो चौथा प्रश्न है, एक सेकंड है ना, मैं दिखाता हूँ। चौथा प्रश्न है सूचना के अधिकार का सर्वाधिक 5 लाभ लिखे, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर में आपको लिखना है सरकार से कोई भी सवाल पूछ सके या कोई भी सूचना ले सके। ये है पहला सूचना का अधिकार का, ठीक है। 5 लिखना है आपको। दूसरा है किसी भी सरकारी दस्तावेज को प्रमाणित प्रति ले सके। तीसरा है किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सके। चौथा है किसी भी सरकारी काम की जांच कर सके। और पांचवा है किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल सामग्री का प्रमाणित नमूना ले सके। तो ये 5 लाभ है, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है, तो ये ही बेनिफिट आपको लिखना है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? राजनीतिक दल व दबाव समूह की विशेषता। तो देखो राजनीतिक दल अलग होता है और दबाव समूह दोनों अलग होते हैं। दोनों की हमें विशेषताएं बतानी है। तो पहले देख लेते हैं राजनीतिक दल की विशेषताएं देख लेते हैं। तो राजनीतिक दल की विशेषता क्या है? तो राजनीतिक दल की विशेषता है निम्नलिखित है। पहला है राजनीतिक दल भी लोगों का संगठन होता है। यह चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त होता है। इसका विशिष्ट चुनाव चिन्ह होता है। राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति या सरकार बनाना होता है। ये राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल होते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है किसका? राजनीतिक दल का। अब दबाव समूह क्या होता है? दबाव समूह की भी कई विशेषताएं। दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है। मैं दबाव समूह के बारे में आपको बताना चाहूँगा। राजनीतिक दल हमेशा सत्ता पाता है, लेकिन दबाव समूह क्या होता है? उसे कंट्रोल करता है। जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा कि कृषि ऋण जब कृषि मतलब बिल जब पारित हुआ था तो उसे हटाने के लिए किसान लोगों ने किया, तो वो एक दबाव समूह होता है। कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, सिर्फ क्या करते हैं सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को अगर गलत है तो उसके लिए वो लोग मुद्दा उठाते हैं। तो ये मेन मैटर होता है, ठीक है। चलो आगे देखो। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा और मत के लोगों एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। दबाव समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए नीति निर्माताओं का प्रभावित करते हैं। दबाव समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह प्रचार, प्रसार, प्रदर्शन, गोष्ठी, आंकड़े प्रकाशित करना, लॉबिंग आदि करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर है इसका। तो जितना आंसर मैंने बताया है यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया और समझ में आ गया होगा आपको।
ठीक है, तो यही सभी आंसर आपको अपने असाइनमेंट में लिखना है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया।